हाय गाइस, लास्ट लेक्चर्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने 4 स्ट्रैटेजीज कवर किया, यानी 4 स्ट्रैटेजीज हमारी सी। एक हमने इस्तेमाल किया था बुल कॉल स्ट्रैटेजी को, सेकंड हमने इस्तेमाल किया था बुल पुट स्ट्रैटेजी। ये दोनों स्ट्रैटेजी हम लोगों ने कब लगाई थी? जब हमारा व्यू मार्केट को लेके कैसा था? बुलिश था। यानी हम लोगों का व्यू क्लियर था कि मार्केट के अंदर तेजी आएगा और मार्केट जो है आपको तेजी की तरफ लेके जाएगा। तब उस केस में हम लोगों ने इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। जब आपका व्यू बेरिश था, आपको एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट डाउन जाएगा, तब हम लोगों ने ये दोनों स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया था। और इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब हमारा व्यू कैसा होता है मार्केट को लेके या सिक्योरिटीज को लेके, मार्केट डाउन जाने वाला है, बेरिश होता है। अब क्या होगा जब अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है, मींस आपको ये नहीं पता कि मार्केट बुलिश साइड में जाएगा या बेरिश साइड में जाएगा, लेकिन एक चीज आपको क्लियर है कि मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, बड़ा मोमेंटम लेने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट 3-4 दिन हो चुके हैं और मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब ऐसे में एक्सपेक्टेशन है कि आपकी की एक्सपायरी से पहले मार्केट एक बड़ा मूव आपको दिखाएगा, बट किस साइड दिखाएगा ये हमारा व्यू क्लियर नहीं है। या ये भी हो सकता है कि सपोज कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है और उस इवेंट में लाइक जैसे अगर हम बात करें कि 2024 का इलेक्शन की अगर हम बात करें, 2024 इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट वाले दिन आपको ये मालूम है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा किसी भी पार्टी के खिलाफ या इसके अगेंस्ट में, जैसे भी इसके फेवर में आएगा, तो आपको ये पता है कि मोमेंटम बड़ा आएगा, बट ये नहीं पता कि 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मोमेंटम किस साइड आएगा, अप साइड आएगा या डाउन साइड आएगा। बट आपको इतना मालूम है कि अगर निफ्टी के अंदर मोमेंटम आएगा तो कम से कम 200 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट का आएगा, या अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया तो कम से कम 1000-1200 पॉइंट से लेकर 2000 पॉइंट तक का मोमेंटम इंट्राडे में आ जाएगा। जब आपको ये क्लियर है कि मोमेंटम बड़ा है बट ये नहीं पता कि किस साइड आएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर। इवेंट क्या है? मींस इलेक्शन होने वाला है, या फिर सपोज 1 फरवरी को अगर हम बात करें, बजट का दिन, 1 फरवरी। अगर बजट वाले दिन हमें नहीं पता कि बजट के बेसिस पर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बुलिश ये वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे या फिर ये वाली करेंगे? तो यहां पर डेफिनेटली सभी के ये डाउट्स रहेंगे। तो यहां हम लोग आपको एक चीज क्लियर कर दे, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तब हम लोग इन दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में हमारे अगेंस्ट अगर मार्केट चला गया तो लॉस होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। हालांकि दोनों अगर हम स्ट्रैटेजीज को देखें तो हमारा लॉस लिमिटेड था और प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमम कैप हो चुका था। जब हमारा लॉस लिमिटेड है तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोगों को व्यू हमारा क्लियर नहीं है। जब तक आपका व्यू क्लियर नहीं है तब तक आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हमारा व्यू क्लियर नहीं है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रैटेजी इन विच अ न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड, जिसके अंदर हम लोग न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम करते क्या है? दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियसली बाइंग बोथ अ पुट ऑप्शन एंड अ कॉल ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंग सिक्योरिटी विद द सेम स्ट्राइक प्राइस, द सेम एक्सपायरी डेट। हमारा व्यू क्लियर नहीं है बट हमें इतना पता है कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम आने वाला है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रैडल का इस्तेमाल करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं। जब आपको याद होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्शंस के ग्रीक, तब वहां पर बार बार जिक्र आ रहा था कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल जब किया जाता है तब ग्रीक्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो यहां पर अब आपके लिए इसका इस्तेमाल होगा, बिकॉज यहाँ जो न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ हमारा व्यू क्लियर नहीं है। और व्यू क्लियर नहीं है लेकिन हमारे को एक चीज क्लियर है कि मोमेंटम बड़ा आएगा, और जब बड़ा मोमेंटम आएगा तो हम लोग यहाँ पर दो में से एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, या तो लॉन्ग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे या फिर शॉर्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। अब ये दोनों स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग इनको समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे लॉन्ग स्ट्रैडल से। अब देखो लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी है। फर्स्ट हमारा है लॉन्ग स्ट्रैडल की डेफिनेशन क्या है? हमारा जो मार्केट को लेके जो व्यू है वो क्लियर नहीं है, बट एक चीज क्लियर है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने वाला है। थर्ड पर्सपेक्टिव, कब कब कौन से इंडिकेशन हमको मिल सकते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल। इसके बाद इस स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसका पे ऑफ ग्राफ कैसे होगा और उसके कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी वेयर ट्रेडर परचेजेस both a long call option and a long put option on the same underlying asset with the same expiry date and same strike price। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना व्यू किस तरफ रखेंगे? हम लोग
बाय की तरफ रखेंगे, यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेट डेबिट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपना पॉकेट से पैसा पे करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक ट्रेडर क्या करता है, एक कॉल को भी लॉन्ग करता है और एक पुट को भी लॉन्ग करता है। सेम अंडरलाइंग एसेट, सेम आपका निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी शेयर में अगर आप कर रहे हो तो आपका सेम रहेगा। अब इस स्ट्रेटेजी के कुछ फायदे ये हैं, ये जो स्ट्रेटेजी आपकी होती है काफी सिंपल और काफी स्वीट स्ट्रेटेजी होती है। इसमें आपको कैसे काम करना है, यहाँ फर्स्ट आपका जो आएगा एक एटीएम कॉल को हम लोग बाय करेंगे। आपको ध्यान में रखना है जो भी कॉल हम परचेज करने वाले हैं वो आपकी एट द मनी वाली होनी चाहिए, यानी मार्केट का स्पॉट प्राइस जहां होगा वहां जो आपका एटीएम होगा उस कॉल को हम लोग लॉन्ग करेंगे। सेकंड हम लोग बाय करेंगे एक पुट ऑप्शन को, ये भी आपका एटीएम होने वाला है, यानी दोनों स्ट्रैटेजी में इन दोनों आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो एटीएम वाले में होंगे। क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आप जो भी बाय करने वाले हो सेम आपकी अंडरलाइंग होनी चाहिए, सेम आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए और सेम आपकी एक्सपायरी सीरीज होनी चाहिए और नंबर ऑफ लॉट्स आपके सेम रहना चाहिए। ये तीन बातों को आपको ध्यान रखना है, चार बातों को। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो आई है वो आपके लिए ये है कि आपको जो बाय करना है वो आपको सेम स्ट्राइक प्राइस का करना है। मींस यहां पर एटीएम, हमको एटीएम वाला बाय करना है, ना तो आउट ऑफ द मनी वाला बाय करेंगे ना इन द मनी वाला, हम एटीएम वाला बाय करेंगे बिकॉज वहां पर आपका डेल्टा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कैसे होता है अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर हम लोग इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे और एक बार यहां पर हम एक काम करते हैं, एक हमने मान लेते हैं कि मार्केट 19,579 पर ट्रेड कर रही है, यानी 579 पर। अब यहां से हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है काफी टाइम से साइडवेज चल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं। अब यहां से मार्केट या तो प्लस कर सकता है 500 पॉइंट या माइनस 500 पॉइंट जा सकता है। चलो 500 पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, 200 पॉइंट या तो निफ्टी एकदम से शूट अप लेगा या 200 पॉइंट यहां से डाउन मारेगा। अब हमारा व्यू क्लियर नहीं है, बट एक चीज क्लियर है कि मोमेंटम बढ़ाने वाला है। मोमेंटम बड़ा कब आता है, जब आपको मालूम है कि आईवी वैल्यू क्या है, वेरी लो है, आईवी वैल्यू काफी कम है। हाई आईवी वैल्यू पर अगर हम बाय करेंगे तो प्रीमियम डिके करेगा। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है। जितना ज्यादा कम अनसर्टेनिटी होगा उतना ज्यादा हमारा इस स्ट्रेटेजी में फायदा होगा। आपका डेल्टा कैसा होना चाहिए इस स्ट्रेटेजी में, डेल्टा आपका 0.5 के आसपास रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेल्टा आपका 0.5 के आसपास रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड लगाना कब है, इंट्राडे में लगाना है या फिर आपको एक्सपायरी तक लगाना है, तो आप दोनों केस में लगा सकते हो। इंट्राडे के लिए भी लगा सकते हो और आप इसको एक्सपायरी तक अगर वेट करना चाहते हो तो वहां तक भी हम लगा सकते हैं। तो यहां हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया है कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आने वाला है वो बड़ा आने वाला है। हम एक काम करते हैं, 19,600 का जो कॉल ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट 19,600 के करीब है तो ये हमारा एटीएम हो जाएगा। और एक हम लोगों ने पुट बाय कर लिया 19,600 का, कॉल है, कॉल का प्राइस है 77, ये हमने बाय किया तो हमारे पॉकेट से पैसा चला गया। और 19,600 का पुट ऑप्शन जो हम लोगों ने बाय किया है इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा था क्योंकि ये हल्का सा इन द मनी है, सिर्फ 11 पॉइंट इन द मनी है, 11 से 12 पॉइंट इन द 21 पॉइंट इन द मनी है, क्योंकि 19,600 का पुट हम ले रहे हैं और मार्केट उससे 21 पॉइंट नीचे चल रहा है, तो इतना चलेगा, डिफरेंस एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा कॉल से ज्यादा है। ये हम लोगों ने परचेस किया, यहां भी आउटफ्लो हुआ, नेट हमारे पॉकेट से कितना आउटफ्लो हुआ, 165 रुपीज का। और जो हमारा नेट आउटफ्लो है यही हमारा क्या है, मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रैटेजी का है। क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज चला गया, अब मार्केट कहीं भी नहीं गया या 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहा तो हमारा ये सारा पैसा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक्सपायरी तक वेट करते हैं। अब प्रॉफिट में कब आएंगे, लॉस में कब आएंगे, काम करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम लोग यहां पर ले लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों ने जो भी ऑप्शन परचेस किया था वहां से मार्केट 400 पॉइंट नीचे चला गया, यानी कि मार्केट के अंदर नेगेटिव ब्रेकडाउन हो गया। अब यहां जब हम लोगों ने 19,400 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 77 पर बाय किया था, लेकिन मार्केट 19,200 पे एक्सपायर किया है, तो ये हमारा पहले एटीएम था, अब ये ओटीएम हो चुका है, आउट ऑफ द मनी। इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहां पर हम लोगों को लॉस हो गया। लेकिन जो हम लोगों ने पुट लिया था 19,600 का, मार्केट 19,200 पे एक्सपायर करने से ये हमारा इन द मनी हो गया 400 रुपए से, तो यहां हमारा वैल्यू कितना हो गया, 400। बाय किया था 88 पर, सेल करेंगे 400 पर, प्रॉफिट कितना हो गया, 312। इसका जब हम लोग सेट ऑफ करेंगे तो कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका, 235 रुपए का, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। यहां हमारी जो कॉस्ट थी कितनी थी, 165, रिवॉर्ड कितना मिल गया, 400 का, तो नेट हमने कितना कमा लिया, 235 रुपीज। क्या होगा अगर मार्केट ऊपर भाग जाए, सेकंड सिनेरियो में हम लोग मार्केट को एक्सपायर कराते हैं, जहां पर हम लोगों ने कॉल बाय की थी उससे 400 पॉइंट प्लस हम लोग एक्सपायर करा देते हैं। अब जब हमने इसको एक्सपायर कराया तो हमारी जो कॉल थी
इसका प्राइस कितना हो गया, 400 रुपीज हो गया। 77 हमने प्रीमियम पे किया था, 400 पे स्क्वायर ऑफ करेंगे 323 का हम लोग को इस कॉल में प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जो हमने पुट बाय किया था, अब मार्केट क्योंकि ऊपर जाके क्लोज किया है, तो ये हमारा हो चुका है अब जीरो, क्योंकि इसका इंटरेस्ट वैल्यू हो चुका है जीरो, आउट ऑफ द मनी हो चुका है। यहां हम लोगों ने गवा दिए 88 रुपए। नेट में हम लोगों ने कितना कमा लिया, 235 रुपया हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी में कमा लिया। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि मार्केट चाहे -400 पॉइंट जाए या 400 पॉइंट ऊपर आए, हमारा प्रॉफिट 235 रुपए का स्टेबल है। एक और अगर हम केस यहां पर देखें, मार्केट अगर आपका एक्सपायर करता है 19,600 पर ही, यानी ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आता, जो हम लोगों ने कॉल बाय की थी, जो हम लोगों ने पुट बाय किया था, मार्केट एग्जैक्ट वही क्लोज करता है, तो इसका भी इंटरेस्टिंग वैल्यू जीरो हो गया और इसका भी इंटरेस्टिंग वैल्यू जीरो हो गया। हमने जो 165 रुपए दिए थे वो हमारा पूरा पूरा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो सिनेरियो 3 में हम लोग लॉस में कब आएंगे, जब मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आएगा। अगर यहां पर हम लोग और एक्सपायरीज के कुछ एक्सपेरिमेंट करें, मींस 19,700 पे एक्सपायर करें, 19,800 पे करें, तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है। एक्सेल पर एक बार इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सेल ऑलरेडी बना लिया है, सो दैट कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने कई बार पहले देख लिया, डिस्कस कर लिया है। 19,600 की कॉल जो हम लोगों ने बाय की थी कितने पे, 77 रुपीज पर। 19,600 की पुट, ये भी हम लोगों ने सेल नहीं की थी, ये भी हम लोगों ने बाय की थी, या इसको हम चेंज कर ही देते हैं। इसको हम लोगों ने कितने पे सेल बाय किया था, इसको हमने बाय किया है पुट को भी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रैडल है। अब आप यहां पर देखो हुआ क्या, 19,600 सी, अगर मार्केट 19,700 पे क्लोज करता है तो हमारा इंटरेस्टिंग वैल्यू 100 हो गया, 23 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 19,800 पे करता है, 200 इंटरेस्टिंग वैल्यू हो गया, 123 का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे जैसे 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 100 रुपए यहां पर प्रॉफिट में बढ़ता जा रहा है। और 19,500 के नीचे कहीं भी मार्केट एक्सपायर करता तो यहां पर हमारा लॉस हो गया कितना, 77 का। एक बार पुट का भी देख लेते हैं, 19,600 की पुट, अगर मार्केट 19,700 पे एक्सपायर करेगा, ये इसके लिए क्या हो चुका है, ओटीएम हो चुका है, आउट ऑफ द मनी। अगर मार्केट यहां कहीं भी एक्सपायर करता है ऊपर जाके, जो हमने प्रीमियम पे किया था 88, वो हमारा पूरा लॉस हो गया, क्योंकि यहां पर हमारी इंटरेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। लेकिन मार्केट 19,500 या 19,000 के आसपास कहीं भी एक्सपायर करता है तो हमारा प्रॉफिट यहां पर 100 रुपए से बढ़ रहा है। अब ये प्रॉफिट और ये लॉस दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो नेट प्रॉफिट लॉस हमारे सामने यहां पर कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरह ये वाला लॉस, ये वाला प्रॉफिट प्लस माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब यहां पर आप एक चीज देखो, अगर मार्केट 19,000 पर एक्सपायर कर रहा है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 435 का। अगर 19,100 पर कर रहा है तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 335 का। और अगर मार्केट 19,600 पे कर रहा है तो आपको लॉस हो रहा है मैक्सिमम कितना, 165 रुपीज का। मार्केट 19,500 पे एक्सपायर करे या 19,700 पे एक्सपायर करे, यहां भी आपको लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस आपका कम हो रहा है। तो मैक्सिमम लॉस कहां पर होगा, जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया था, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। इसके बाद यहां पर आपको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, यहां थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, फिर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और यहां पर फिर आपको मार्केट अगर तेजी में जाता है तो यहां प्रॉफिट धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। अब आप यहां पर देखो रेट ऑफ चेंज कैसा हो रहा है, यहां से 35 से हम 135 पर आए तो कितना प्लस हो गया, 100 रुपए। यहां हमने प्लस किया तो कितना 100 हो गया, फिर से 100 रुपए बढ़ गया। यानी जितना ज्यादा हम 19,600 से दूर जाएंगे 500 के बाद, हमारा प्रॉफिट आप 100 रुपीज जोड़ते जाओ उसके अंदर। अब आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा बड़ा होगा जितना ज्यादा मार्केट आपका इस स्ट्राइक प्राइस से या तो यहां दूर जाए या फिर यहां पर दूर जाए। जितना ज्यादा मार्केट स्ट्राइक प्राइस से दूर जाके क्लोज करेगा, किसी भी डायरेक्शन में जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो यहां भी 435 का प्रॉफिट है मार्केट 20,200 जाने पर, या यहां मार्केट अगर नीचे जाता है तब भी आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो रहा है, 435 रुपए का। तो इस स्ट्रेटजी का ये एक फायदा है। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों ने ग्राफ में सिलेक्ट कर लेना है ये वाला कॉलम, मार्केट कहां एक्सपायर कर रहा है और स्ट्रेटजी का प्रॉफिट लॉस कितना है। तो यहां जब इसको हम ग्राफ पर उतारेंगे तो आप देखो यहां इसका जो ग्राफ है कैसा बन रहा है। ये आपका ग्राफ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सो दैट आपको पिक्चर में थोड़ा अच्छे से नजर आ जाए। अब देखो यहां जो हमारा पे ऑफ चार्ट है कैसा बन रहा है, वी शेप का बन रहा है। क्यों बन रहा है, 19,600 ये हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। यहां अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, 165 रुपीज का। अगर मार्केट 19,700 के बाद कहीं भी निकल रहा है या 19,500 के बाद गिर भी रहा है, 19,000 पर भी आ रहा है, तो अभी हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है,
ये हमारा प्रॉफिट कंपाउंड हो रहा है, बढ़ रहा है, 100 रुपए से प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। यहां मार्केट अगर 20,200 जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कंपाउंड हो रहा है, कितना, 100 रुपए से बढ़ेगा। जैसे जैसे हम स्ट्राइक प्राइस से दूर जाएंगे, जितने पॉइंट दूर जाएंगे उतना पॉइंट का आपको गेन होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी आपकी आप यहां पर नोटिस करेंगे, 19,500 से लेके 19,700 तक आपको लॉस है। तो इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स का मोमेंटम चाहिए, 200 पॉइंट आपको चाहिए। अगर 200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो बढ़िया है, अगर उससे कम मिल रहे हैं तो आपको हो सकता है लॉस हो जाए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आप देखोगे तो आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये आपका लॉस वाला एरिया है। ये स्ट्रेटजी तभी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपको बड़ा स्पाइक चाहिए, या तो मार्केट बहुत ज्यादा बाहर जाए, 20,200 के आसपास जाए, या तो बहुत ज्यादा गिर जाए। तो यहां आपका व्यू क्लियर है कि मोमेंटम कैसा चाहिए हम लोग को, बिग मोमेंटम चाहिए। तो ये था इसका पे ऑफ चार्ट। अब इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजीज विच आर इंसुलेटेड टू मार्केट डायरेक्शन आर कॉल्ड मार्केट न्यूट्रल और डेल्टा न्यूट्रल। इस स्ट्रेटजी के और भी कुछ नाम से इसको जाना जाता है, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी या फिर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर हमारा डेल्टा कितना आना चाहिए, वहां पर हमारा डेल्टा आना चाहिए 0। अब 0 कैसे आएगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग ऑप्शंस के ग्रीक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट अभी इस वक्त कहां चल रहा है, और अगर हमें इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है तो वहां पर हमारा डेल्टा कितना है। अब यहां पर हम लोग आ चुके हैं एनएससी की साइड के ऊपर। अब एनएससी की साइड पे हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन चेन खोला है डेरिवेटिव में जाकर के। तो अभी आप देखेंगे 11 अक्टूबर आज हो चुके हैं और एक्सपायरी में सिर्फ अभी यहाँ पर एक दिन बाकी है। एक दिन बाकी है, मार्केट कहां पर स्पॉट करता है, मार्केट अभी 19,811 पर क्लोज करके गया है। 19,811 अगर भी मार्केट है तो हमारा एटीएम कितना हो जाएगा, 19,800 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी 19,811 है। तो 19,800 स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा करीब है इसके, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 19,800 जो होगा वो आपका एटीएम हो जाएगा। तो ये है आपका 19,800 एट द मनी वाला ऑप्शन। अब यहां पर आपको लगता है कि मार्केट कल एक बड़ा मोमेंटम ले सकता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 61 पर जो कॉल है, 61 पर आप इसको कॉल को भी बाय कर लो 19,800 की, और 45,000 का जो पुट है, सॉरी 45 रुपीज का जो पुट है, इस पी को भी आप परचेज कर लो। 19,600 की पी हम लोगों ने परचेज कर ली और 19,600 का हम लोगों ने कॉल भी परचेज कर लिया। अब यहां पर जब हम लोग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना कि दोनों का 19,600 की कॉल और 19,600 की पुट, दोनों का डेल्टा आपका 0 होना चाहिए। कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स पर चलेंगे। यहां हम लोगों ने सेंसिबल की जो ऑप्शन चेन है इसको खोल लिया है, एंड ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये आपके अभी फिलहाल लेटेस्ट ट्रेड प्राइस चल रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन ग्रीक्स में। तो ऑप्शन ग्रीक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इसके ऑप्शन ग्रीक्स खुल जाएंगे। ऑप्शन ग्रीक में अब हम लोगों को क्या चाहिए, डेल्टा। आप देखो 19,800 का जो कॉल है इसका डेल्टा कितना है, इसका डेल्टा है 0.55 का है, ये है इसका 0.55 का डेल्टा। इसके सामने जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा कितना है, -0.45। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो डेल्टा आएगा कितना आएगा, वो -0 आना चाहिए, 0 के पास आना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी हमारा इस वाले ऑप्शन में 0 नहीं आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है इस वक्त डेल्टा, -0.10 के आसपास आ रहा है। तो डेल्टा जितना ज्यादा 0 के पास होगा उतना ज्यादा हमारे को इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में फायदा होगा। अब यहां पर हम लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं लाइव मार्केट के, जब मार्केट चल रहा था 19,794, 12 अक्टूबर की एक्सपायरी का अगर हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन चेन देखें तो आप देखो यहाँ मार्केट अभी 19,700 स्ट्राइक प्राइस और 19,750, 800। यहाँ अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन में आते हैं, सिंपल वाली में अगर हम पहले देखें, ये आपका एडवांस वाला ऑप्शन चेन है, ये आपका सिंपल वाला ऑप्शन चेन है। सिंपल वाले में देखो अगर अभी मार्केट 19,790 चल रहा है, हमें लगता है कि मार्केट 19,790 से 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 200 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, 19,800 वही जो आपका एटीएम मनी वाला जो ऑप्शन हो गया, देखो सेम प्राइस चल रहा है, 51 के आसपास है इसका भी, और इसका भी प्राइस 51 के आसपास है। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मींस इसको हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो यहां पर देखो अब जब आप ये वाली कॉल भी बाय करोगे सी 19,800 की, और ये वाली आप पुट ऑप्शन भी बाय करोगे, तो दोनों का अगर आप यहाँ आप डेल्टा देखो तो 19,800 का हमने यहाँ पर एडवांस ऑप्शन चेन खोला हुआ है। अब एडवांस ऑप्शन चेन में हमारा डेल्टा आप देखो इसका कितना है, 0.5038 का इसका डेल्टा है,
0.5038 का इसका डेल्टा है। इसी तरह अगर आप पुट का डेल्टा देखोगे, थोड़ा प्राइस कम हो गया है बिकॉज थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा था। यहां डेल्टा कितना है 0.4968, 0.4968, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 0.3 कुछ के आसपास का निकल के आएगा। अगर हम फर्स्ट 2 डिजिट तक देखें तो 0 ही आपका डेल्टा यहां पर निकल के आएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पर किसी और स्ट्रेटेजी में अगर आप इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो, लाइक 19,750 भी अगर आप बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस 82 चल रहा है और यहां पर इसका पुट का प्राइस 30 रुपीज चल रहा है, आप इसको भी बाय कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एटीएम को ही बाय करो। बस एटीएम में बाय करने का फायदा आपको ये रहता है कि लॉस होगा तो आपको कम होगा, क्योंकि यहां पर आपकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। यहां लॉस आप देखो प्राइस कितना है 51 और 49, यहां पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है 100 रुपीज आ रही है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी है 82 प्लस 30 रुपीज, यहां पर आपकी कॉस्ट आ रही है 112। यानी मोमेंटम अगर नहीं आया तो आपको लॉस कितना होगा 112 का, एटीएम वाले में कितना होगा 100 का। अगर हम बहुत ज्यादा बाहर जाएंगे, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो उसके होने की संभावना कम होगी, तो वहां पर हमारा बेशक कॉस्ट कम होगी, बेशक आपका 50 रुपए में ये वाला स्टार्टअप बन जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज आपकी कम होंगी प्रॉफिट बनाने की, लॉस बनाने की ज्यादा होंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग भी आप इसमें भी जाना चाहते हो तो यहां भी आप देखो इसका डेल्टा कितना है 0.72 का है, 72.72। अब यहां आप डेल्टा इसका निकालोगे तो कितना आएगा 0.3753। अब इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करोगे, एक माइनस में पुट का, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.35 के आसपास आपका आंसर निकल के आएगा। यहां पर आपका डेल्टा जीरो नहीं है, यहां पर आपका डेल्टा एग्जैक्टली जीरो आ रहा है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रेफर कहां करेंगे, एटीएम पर प्रेफर करेंगे, बिकॉज यहां पर आपका डेल्टा न्यूट्रल है, जीरो है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाओगे आपका डेल्टा जीरो से बड़ा आएगा। और डेल्टा आपको क्या बताता है कि अगर मार्केट इस साइड भागता है तो यहां पर आपको जितना लॉस हो रहा है उतना ही यहां पर आपको गेन होगा, आपका डेल्टा ऑलमोस्ट बराबर है। इसके अलावा बाकी जितने भी आप स्ट्राइक प्राइस में आप टेस्ट करोगे तो वहां पर आपका डेल्टा आपके फेवर में नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर बोला जाता है इस स्ट्रैटेजी में कि जब आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंटेशन करोगे तब आपका यहां डेल्टा कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी सच एज लॉन्ग स्ट्रैडल मेक्स मनी ईदर विच वे द मार्केट मूव्स। किसी भी तरफ मार्केट जाए आपका पैसा बनेगा, लेकिन बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। लॉन्ग स्ट्रैडल रिक्वायर्स यू टू साइमल्टेनियसली बाय एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन, बिकॉज वहां पर आपका डेल्टा जीरो होता है। बाइंग सी एंड पी, द ट्रेडर इज प्लेसिंग द बेट ऑन द ईदर डायरेक्शन, किसी भी साइड का हम डायरेक्शन में प्ले कर रहे हैं। मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, नेट प्रीमियम पेड, हमने कितना प्रीमियम पे किया वो हमारा इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। इसके अलावा अगेन फिर से डेल्टा इन अ लॉन्ग स्ट्रैडल एड्स अप टू जीरो। कॉल ऑप्शन का डेल्टा भी हम लोगों ने देखा कितना था 0.5 के आसपास का था, और पुट ऑप्शन का डेल्टा भी माइनस 0.4968 के आसपास का था। राउंड ऑफ करोगे तो 0.5 के आसपास ही आएगा, दोनों को प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा। अपर ब्रेक इवन कैसे होगा और लोअर ब्रेक इवन कैसे होगा अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन ऑफसेट द डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन बाय जीरो, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, जीरो जाता है आपका डेल्टा। वोलेटिलिटी शुड बी रिलेटिवली लो, आपकी आईवी वैल्यू कम होनी चाहिए। ध्यान रखना आईवी वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट आपका होने की संभावना है, उतना बड़ा मोमेंटम आने की संभावना ज्यादा है। वोलेटिलिटी शुड इंक्रीज ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। अब ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट तो कर लिया लेकिन आईवी वैल्यू सेम है, एक्सपायरी वाला दिन भी आ गया तब भी आईवी वैल्यू में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। आईवी वैल्यू बढ़नी चाहिए जब तक आप उस प्रीमियम को होल्ड कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड आपका आईवी वैल्यू, आपकी वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। इसके बाद मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा आपका फायदा होगा ही होगा। क्या हमारे अगेंस्ट जा सकता है, थीटा डिके। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा तो आपको दोनों थीटा का लॉस हो जाएगा। थीटा मींस आपका टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का आपको लॉस हो जाएगा। लॉन्ग वाली पोजीशन में भी आपको लॉस होगा और शॉर्ट वाली पोजीशन दोनों में ही आपका एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा भी था जब मार्केट आपका 19,600 पर एक्सपायर कर रहा था या उसके 50 पॉइंट आगे पीछे भी कर रहा था तब भी आप लॉस में थे। किसकी वजह से थे, क्योंकि आपका डेल्टा वहां पर क्या था, सॉरी थीटा आपका क्या था, वो आपको लॉस दे रहा था।
इसके बाद ब्रेक इवन कहां पर हो सकता है? देखो ब्रेक इवन में आप तब हो गए जब आपने जितना पे किया है, आपका नेट डेबिट कितना है, आपके पॉकेट से पैसा गया कितना है। अगर आपको ब्रेक इवन चाहिए तो एटलीस्ट आपको इतने पॉइंट्स का आपको मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारी पहले वाली स्ट्रैटेजी में हमने 77 वाली कॉल बाय की थी और 88 वाली हम लोगों ने पुट बाय की थी। हमारे नेट डेबिट कितना आया था? 165 रुपीज का। तो मार्केट को एटलीस्ट किसी भी डायरेक्शन में 165 पॉइंट या तो ऊपर या 165 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे। ब्रेक इवन कब होगा? ऊपर का ब्रेक इवन, अपर ब्रेक इवन कब होगा? जो भी हम लोगों ने एटीएम वाली कॉल बाय की है उसमें आप अपना नेट प्रीमियम जो आपने पे किया है वो आप जोड़ दो। लाइक 19,600 का हमने कॉल बाय किया था, इसमें हमने कॉस्ट कितना पे किया? 19,165। तो आप 19,765 आने पर आप क्या हो जाओगे? ब्रेक इवन में आ जाओगे। एक बार करके देखते हैं। ये हम लोगों ने एक और सिनेरियो ले लिया है। अगर मार्केट आपका 19,765 पर एक्सपायर करेगा तो आप होगा क्या? 19,600 वाली कॉल जो हमने 77 पर बाय की थी, इसका प्राइस कितना हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा इंटरेस्ट वैल्यू 165 रुपए। मार्केट आपने प्रॉफिट कितना हो गया? क्योंकि 77 पर बाय किया, 165 पर अगर हम इसको सेल करेंगे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 88 रुपीज का। लेकिन हमारी जो पुट थी वो आपकी आउट ऑफ द मनी हो चुकी है, जिसका इंटरेस्ट वैल्यू कितना हो चुका है? 0। यहां हमारा लॉस कितना हो जाएगा? 88 रुपीज का। तो नेट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा? 0। इस स्ट्रैटेजी में आप कब हो गए? जब आप अपर वाला स्ट्राइक प्राइस कितना है आपका? 19,600 प्लस आपने ये जो प्रीमियम टोटल कितना पे किया है, आप एक्सपायर करोगे 19,765 पर प्लस पॉइंट में। या तो आप ऊपर एक्सपायर करो या आप नीचे एक्सपायर करो। सेकंड केस में एक और हमने केस ले लेते हैं। मार्केट अगर सपोज 19,435 पर एक्सपायर कर जाता है, 19,600 कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां पर 77 का लॉस हो गया। लेकिन 19,600 का पुट ऑप्शन ये 165 रुपए इन द मनी हो चुका है। 88 पे बाय किया, इतने में बेचोगे तो 77 रुपीज का प्रॉफिट। यहां भी आप नेट प्रॉफिट में 0 हो, ना तो आपको लॉस है ना आपको प्रॉफिट है। कैसे निकाला इसका आंसर? 19,600 का प्रीमियम माइनस 165 जो हम लोगों ने पे किया, ये पुट ऑप्शन के केस में। पुट ऑप्शन वाले केस में हमें माइनस करना होगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? 19,435 निकल के आया। मार्केट एक्सपायर करेगी, आपके नेट प्रीमियम जो आपने पे किया है उतने पॉइंट्स एग्जैक्टली नीचे पे क्लोज करेगी, तब आप लॉस में नहीं होगे, यानी आप ब्रेक इवन पर आ जाओगे। लोअर ब्रेक इवन कब होगा? एटीएम माइनस नेट प्रीमियम। सो ये था गाइस हमारी स्ट्रैटेजी। एटलीस्ट आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मार्केट 1% या 2% ऊपर नीचे होगा, तभी हम इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग हो सकता है कि जो हमने प्रीमियम पे किया था वो हम लोग पूरा का पूरा गवा दें थीटा वैल्यू डिके होने की वजह से। सो फिलहाल इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस स्ट्रैटेजी में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।